मैं मजबूर हूँ अपने दिल और मोहब्बत से। वरना इस जमाने में भला कौन किसी के पति से प्यार करता है। साला मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज होती है। किसी और की अमानत को इस दिल का रकीब बना देती है। बस दिल करता है उसके पास जाएं, उसके साथ रहें, पर नसीब ऐसा कि वो पहले ही से ही किसी और का। बताओ भला जिंदगी कोई ऐसे कैसे गुजारेगा। मोहब्बत कमबख्त बड़ी बुरी चीज है। मैं मजबूर हूँ अपने दिल और मोहब्बत से। वरना इस जमाने में भला कौन किसी के पति से प्यार करता है। साला मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज होती है। किसी और की अमानत को इस दिल का रकीब बना देती है। बस दिल करता है उसके पास जाएं, उसके साथ रहें, पर नसीब ऐसा कि वो पहले ही से ही किसी और का। बताओ भला जिंदगी कोई ऐसे कैसे गुजारेगा। मोहब्बत कमबख्त बड़ी बुरी चीज है। वक्त मोहब्बत हो जाने के बाद पता चलता है कि वो किसी और कास्ट का है, वो किसी का पति है, वो किसी का भाई है। ये मोहब्बत होने से पहले क्यों नहीं पता होता कि वो हमसे शादी नहीं कर सकता। शायद वो किसी का पति है। हाय, मोहब्बत होने के बाद पता चलता है कि वो पहले से शादीशुदा है, वो कोई और कास्ट का है। गलत है ना। मोहब्बत हमेशा जानबूझकर होनी चाहिए, यूं अनजाने में नहीं। बहुत तकलीफ देती है जब पता चलता है कि वो हमारा नहीं हो सकता, पर मोहब्बत तो दिल में पनप हो। काश के मोहब्बत सोच समझ कर हुआ करती, तो मोहब्बत में रोने वाले इतने ज़्यादा ना होते, मोहब्बत में गिड़गिड़ाने वाले इतना ना रोते। यहाँ जिसको भी सच्ची मोहब्बत है वो अपने हमसफ़र के लिए रोता गिड़गिड़ाता ही नज़र आता है। कोई ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि मुझे तो मेरी मोहब्बत हासिल हो गई, मिल गई। सच्ची मोहब्बत करने वाले हमेशा दूर हो जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं, जैसे हम हो गए। ना चाहते हुए भी हमें एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। हाँ, ये कम वक्त मोहब्बत बहुत रुलाती है, बहुत तड़पाती है, जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं देती। एक बात पूछें, आपको मेरी ऐसी कौन सी बात है जो अच्छी लगी हो और आपको वो हमेशा याद रहेगी, चाहे मैं साथ रहूं या ना रहूं। बताओ ना। आज मुझे जानना है कि आपको मुझ में ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई थी जो आपने मुझे पसंद किया, अपने लाइफ पार्टनर बनाया। ऊपर वाला भी ना कितनी नाइंसाफ़ी करता है। हम दोनों को मिलवाया भी तो किस मोड़ पर, जहाँ हम दोनों कभी एक ही नहीं हो सकते। अब ऐसी घुटन सी होती है कि ना मैं तुम्हें पा सकती हूँ और ना ही खो सकती हूँ, और ना तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। बताओ मैं कैसे जीऊँ। तुम्हारे बिना तो एक सांस भी ना ले पाऊँ। अब तो दिल करता है अगर तुम्हारे साथ जी नहीं सकती तो मरना ही कबूल है, कि काश ऊपर वाला मुझे अपने पास ही बुला ले। तुम्हारे साथ जीना ना सही, पर तुम्हारे बिना मर तो सकूं। आई लव यू सो मच। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और हमेशा करती रहूँगी, अपनी आखिरी सांस तक। शादीशुदा होकर भी जो अपने पति से छुपकर तुमसे बातें करती हो, तुमसे मिलने आती हो, अपनी इज्जत को ताक में रख के आती हो। सच बताऊं, तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती होगी। और तुम हो कि हमेशा कहते रहते हो तुम अपने पति की हो। नहीं, वो सबसे ज़्यादा तुम्हारी है। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मोहब्बत में मैं तुम्हें अपना शहजादा बना कर रखूँगी। तुम्हारा मान सम्मान मैं खुद से भी पहले रखूँगी।
तुम्हें मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, अगर कभी तुम्हें यकीन ना आए ना, तो आजमा कर भी देख लेना। मैं तुम्हारे हर इम्तिहान में, हर परीक्षा में खरी उतरूंगी। चाहत मुकम्मल नहीं होती, हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। जैसे हमें किसी से मोहब्बत हो, वो भी किसी और का होने के बाद, फिर मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती, अधूरी ही रहती है। इसमें तो कोई उम्मीद भी नहीं होती कि हम कभी एक हो जाएंगे। पर चाहत तो देखो, हर रोज़ परवान चढ़ती है, हर रोज़ बस बढ़ती जाती है। एक दूसरे को मिलने की तड़प, एक दूसरे को देखने की तड़प, एक दूसरे को महसूस करने की चाहत, उससे बात करने की चाहत। बस कैसे कटेगी ज़िंदगी इस टेंशन में गुजर जाती है। मेरी चाहत तुम हो, पर अब एक होना नसीब में नहीं। सबसे बड़ी घुटन तो यही है। उसके दामन से आती है खुशबू सुकून की, उसकी मौजूदगी मेरी तमाम तकलीफ़ों का इलाज है। और वो समझते हैं कि उनके होने से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके होने से तो हम जी उठते हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे पास है। अब कोई हो या ना हो, सिर्फ उनके होने से मेरी ज़िंदगी सुकून की हो जाती है। सारी दुनिया से मुलाकातें एक तरफ, और तुझसे मिलना, तुझे देखना, तुझसे बात करना, तेरे सीने से लगना एक तरफ। जैसे तू मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए। आई लव यू सो मच, समझे कि नहीं? हाँ, एक मर्द को सबसे बड़ा धोखा सिर्फ उसी औरत से मिलता है जिसे वो अपना सब कुछ समझ बैठता है, अपना दिल जान सब कुछ दे बैठता है, जिसके लिए वो हर हद से गुजरने को तैयार होता है। और लास्ट में होता क्या है कि वो ही औरत उस मर्द को कुछ नहीं समझती और छोड़कर चली जाती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती कि वो किस हाल में होगा, आखिर वो कैसा होगा। सब कुछ है मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे तुम अपनी सच्ची मोहब्बत देना, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक हो और किसी का नहीं। एक शादीशुदा मर्द को भला दोबारा मोहब्बत क्यों होती है? मैं बताऊं, क्योंकि उसे अपनी पत्नी से वो मोहब्बत मिलती ही नहीं जिसकी उसे चाहत होती है। वो चाहता है कि उसका कोई ख्याल रखने वाला हो, पर ऐसा भी ना हो कि उसे काम वाली बाई ही मिल जाए। उसे एक ऐसी औरत चाहिए जो उससे खेले, दुलार करे, प्यार करे, उसका हर वक्त ख्याल रखे और उसकी हर एक फीलिंग्स को समझे। वो कब परेशान होता है, वो कब उदास होता है, वो कब हंसता है, वो कब सोना चाहता है, हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए उसके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता ना, तो उसे किसी और से मोहब्बत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे सुकून नहीं मिलता अपनी पत्नी के साथ।